जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्कूल। और जैसा कि आपने पता है कि अब हमने एज़ यूजुअल चैनल स्टार्ट कर दिया दोबारा से। काफ़ी समय का गैप था, लगभग 4 महीने तक कोई वीडियो चैनल पे नहीं आई। लेकिन उसके बाद अभी सारी अपडेट आपको सेम चैनल पे मिलने वाली है। सारी मतलब जितनी वैकेंसीज़ होंगी उनसे रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, कंटेंट एज़ यूजुअल हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि अब आप देख रहे हो, एडवांस मैथ यहाँ पे स्टार्ट किया गया है क्योंकि लेखपाल का पेपर आ रहा है, उसमें थोड़ा सा एडवांस टच है। और ये जो चैप्टर है ना, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, ये लगभग सभी पेपरों में आता है। ठीक है, जैसे यूपी कांस्टेबल हो गया और लेखपाल हुआ, या फिर सभी में आता है। मतलब आप कोई भी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम लगा लो, एनटीपीसी वगैरह जो है, ये सारे कुछ। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक बात यह है कि बहुत जेन्युइन तरीके से हम चैप्टर को पढ़ेंगे, एकदम लो लेवल से। अगर कोई बच्चा पहले से पढ़ चुका है तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ से अपना रिवाइज कर सकता है। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से पढ़ के चलेंगे, क्योंकि हमें उन बच्चों का भी देखना है जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा है। तो मेंसुरेशन में सबसे हमारा पहला टॉपिक है, वो है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक, अभी आप देखो स्क्वायर होता क्या है। जैसे कि ये स्क्वायर है, यानी कि इसकी ये भुजा जो है ना, ये अगर ए है तो ये भी ए होगी। यानी कि जो साइड्स है ना स्क्वायर की, वो सारी की सारी इक्वल होती हैं। यानी कि ये भी ए होगी और इधर जो है ये भी ए होगी। समझ पाए आप बात? ये स्क्वायर की एक जनरल प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, स्क्वायर से कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ बेसिक पॉइंट्स। वो सभी बच्चों को पता होते हैं, जिसको नहीं पता वो देख सकता है। जैसे कि एक हमें ध्यान रखना है, इसका पेरीमीटर। क्या बोलते हैं शुरू से? पेरीमीटर। ठीक है, और हिंदी में इसी बात को बोल देते हैं परिधि। ठीक है, तो पेरीमीटर इसका होता है 4a। ठीक, परिधि इसकी 4a होती है। देखो परिधि होती क्या है, ये बाहर बाहर की आउटर बॉर्डर जो है ना, अगर आप इसको काउंट करने लगोगे ऐसे, ठीक है, तो इसको पेरीमीटर यानी कि परिधि कह देते हैं। परिमाप भी बहुत जगह बोलते हैं इसको, यानी ये बाहर बाहर वाली। अब आप देखो, ये ए है, उसके साथ में 4 की मैंने इंटू क्यों किए? क्योंकि ये साइड ए इधर हो गई, फिर ए इधर हो गई, यानी चारों तरफ की 4 साइड लिए मैंने। तो ये फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया 4a। समझ पाए आप बात? उसके बाद हमें इसका देखना है डायगोनल। ठीक है, क्या देखना है जी? डायगोनल। इतना ही लिखते हैं, डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कह देते हैं वैसे। ठीक, बायलैंग्वेज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बायलैंग्वेज देख सकते हैं बच्चे। तो डायगोनल होता है इसका 2a। ठीक है, अब बोलेंगे कि जी डायगोनल ये विकर्ण होता क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो लाइन है ना, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर ये जो लाइन पड़ी हुई है, इसको कहते हैं डायगोनल। ठीक है, यानी कि विकर्ण कहते हैं। तो अगर विकर्ण कभी भी निकालना आ जाए तो विकर्ण होता है √2a। √2a, समझ आई? ये डायरेक्ट बात आप याद रख सकते हैं। अगर कोई बोलेगा जी ये आया कैसे है, तो आप ये देखो, ये मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ए बी और ये हो गया सी। अगर ए बी सी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, क्योंकि ये एंगल आपको पता है स्क्वायर में ये 90 डिग्री का होता है, तो ए का स्क्वायर, ठीक है, 2a² हो जाएगा, रूट कर दोगे आप, यानी पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाता है √2a। समझ पाए आप इस बात को? बहुत बेसिक सी ये बात है। तीसरी बात जो आपने यहाँ से याद रखनी है, वो है इसका एरिया। और एरिया कितना होता है सर? a²। समझ पाए आप बात? एरिया होगा हमारा a²। अगर आपको ये 3 बातें स्क्वायर के बारे में पता है तो मोस्टली आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ज्योमेट्री में इसी सेम फिगर को हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डायगोनल इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सारी बात हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्री में। समझ आ गई आपके? तो ये जनरल फिगर है। अब इस पर देखो सवाल बनते कैसे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, इसको इसको कह देते हैं जी परिमाप। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, परिमाप। और ये क्या हो गया जी? एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, बायलैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों तरीके के बच्चे होते हैं, हिंदी में पढ़ने वाले भी इंग्लिश में भी, जो जैसे सुटेबल समझे वैसे पढ़ सकता है। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन है, तो इसको हमें करना है भाई। क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, यानी एक स्क्वायर का, एक वर्ग का ये क्षेत्रफल इसने दिया हुआ है। हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a²। अभी पहले मैंने बताया
तो ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है 289, समझ पा रहे होंगे बात, 289। यहाँ से आप बोलोगे कि अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी दोस्त, 17, क्योंकि ये 17 का ही तो स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखते हैं, फाइंड इट्स पैरामीटर एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। यानी क्या कह रहा है जी, एक तो आपने निकालना है परिमाप इसका, क्या निकालना है, परिमाप, और दूसरा आपने निकालना है डायगोनल। डायगोनल यानी कि विकर्ण, ठीक है, विकर्ण को कुछ भी मान लो, यानी बी मान लो। तो दूसरा आपने निकालना है डायगोनल। ये दो चीज अब इसने आपको निकालने को दे दी। देखो, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन निहायत ही आसान है, ये वाकई ही आसान है, लेकिन बेस यहीं से बनता है मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे सवाल भी मैं आपको पेपर में दिखा सकता हूँ, समझे। तो जो इनिशियल स्टेज में है, जो वाला कभी सीख रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे से शुरुआत करेंगे तभी वो सीढ़ी चढ़ पाएंगे। डायरेक्ट ही मैं टफ क्वेश्चन करा दूंगा, आधों के तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप बेसिक करो। अभी देखो पैरामीटर क्या होता है, पी मैंने अभी आपको बताया, वो होता है 4a। ठीक है दोस्त, अभी आप बोलोगे ए की वैल्यू तो हमें पता है कितना है, ये 17 है। ठीक है, तो इसकी गुणा भाग कर लो भाई, कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28 और 4 और 2 6, यानी कि कितना हो गया, 6 ये हो गया 68 सेंटीमीटर। यानी कि इसका परिमाप कितना हो गया दोस्त, 68 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल लिया। आगे उसने क्या कह रहा है जी, विकर्ण और बताना है आपने, विकर्ण। और मैंने भी आपको बताया था विकर्ण कितना होता है, √2a, ये तो होता है विकर्ण। और a का मान कितना है जी, a का मान 17 है, और √2 ऐसे ही रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये कितना आ गया, सेंटीमीटर। तो दूसरा आंसर आपका कितना हो गया, 17√2 सेंटीमीटर। समझ पाए आप बात। ठीक है, यानी बहुत बेसिक सी बात है। देखो जितना कराऊंगा एकदम डिटेल में तगड़ा कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इमेज समझेंगे एज यूजुअल, उसके बारे में जानेंगे, फिर उस पर हम क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इतना, यानी परिमाप उसने दे दिया। परिमाप उसने कितना दे दिया मेरे दोस्त, 96। यहाँ से आप क्या पता लगा सकते हैं, आप कहेंगे जी जो पेरीमीटर है वो 4a होता है, और इसने इस बात को 96 यानी 96 लिखा हुआ है। यहाँ से हम अगर a का मान निकाल लें तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, a का मान कितना आ गया सर, 24 आ गया। a का मान आ गया 24। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी कि क्षेत्रफल और विकर्ण हमें निकालना है। अब देखो एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वो कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर। और जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, √2a। ठीक है, तो अगर मुझे विकर्ण निकालना है, अगर मुझे विकर्ण निकालना है तो √2a कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोलोगे a की वैल्यू तो हमें सर डायरेक्ट ही पता है 24, और यहाँ पे आप √2 लगा दो, और सेंटीमीटर में हमारा आ जाएगा आंसर। समझ पाए होंगे बात आप ढंग से। लेकिन अब बात यह है कि अगर आप निकालना चाहोगे इसका एरिया, तो एरिया के लिए क्या करोगे आप कहोगे सर ये तो 24 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और 24 का स्क्वायर, देखो अगर कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपको रहना है ना, कॉम्पिटिटिव मैथ्स कह रहा हूँ मैं, अगर कॉम्पिटिशन में रहना है तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक, अब जैसे 24 का कितना होता है, 576, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आप ज़्यादा भी नहीं तो मेरे मानने से 30 तक तो याद रखो ही रखो। ठीक है, स्क्वायर। क्यूब आप ध्यान रख सकते हो कि 10 तक क्यूब आप याद रख लो, उतना काम चल जाएगा। ठीक है जी, तो आपका एक आंसर यहाँ हो गया 576, और दूसरा हो गया 24√2। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं अभी हम। ये देखो, ये है हमारा द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इतना, यानी कि उसने विकर्ण दिया है। विकर्ण को अगर मैं बी मान लूँ तो ये दिया है उसने 9√2 सेंटीमीटर। अब आप मेरी बात बताओ एक ढंग से, विकर्ण का फॉर्मूला अभी बताया था ना मैंने आपको, कितना होता है, √2a, और इसका मान इसने कितना दिया हुआ है, 9√2। देखो 2 से 2 खत्म हो गया ना, √2 से √2 खत्म, तो आप कह दोगे a का मान कितना आ गया सर, 9 आ गया। a का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम इसमें देखें, उसने कहा है फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर, यानी एक तो इसका क्षेत्रफल निकालो, एरिया निकालो आप इसका, और क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है, a का स्क्वायर। a अभी आपने निकाला है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 81, यानी कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, फिर वो कह रहा है जी परिमाप निकालो, यानी पैरामीटर निकालो। पैरामीटर कितना होता है, 4a। ठीक है, 4 की वैल्यू आपने पता ही है, a कितना है, 9, तो 9 चौक 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप यानी कि पैरामीटर। ये दोनों आंसर आपके आ गए। ठीक है, बेसिक सवाल हैं, आ जाते हैं। ठीक है, और यहीं से आप इन सबको सीख पाओगे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्या है, ए स्क्वायर फील्ड हैज़ एरिया इतना। देखो भाई, उसने कहा है कि एक वर्गाकार खेत है, उसका जो क्षेत्रफल है ना, जो एरिया है वो है 8.41 एकड़। ठीक है ना, एकड़ उसने लिखा हुआ है भाई दोस्त, इसमें 8.41 एकड़ उसने लिखा हुआ है। अब आप मेरी बात सुनो यहाँ से ढंग से, पहले तो ये पढ़ लो पूरा, क्योंकि उसने हिंट ना क्वेश्चन में लगा करके दी है। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको एकड़ को बदल लेता, लेकिन आप इतनी समझो पहले। यहाँ देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द फेंस अराउंड इट एट द रेट ऑफ $8 पर मीटर। देखो इसने एकड़ को क्या है ना मीटर में कह रहा है। देखो समझो पहले बात को, यहाँ आ जाओ। उनने कहा जी एक वर्गाकार मैदान है, ये हो गया, इसके चारों तरफ ना ऐसे बाउंड्री सी करवानी है, फेंस लगाने हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, जैसे बाउंड्री कर देते हैं खेत वेत में, बिल्कुल वही है। तो चारों तरफ क्या है, फेंस लगाने हैं इधर ये। और उनने कहा जी जो इसका रेट है ना वो है 1 मीटर का है $8। 1 मीटर का कितना है, $8। अब ये देखो, ये चारों तरफ लगाने ना, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे चारों तरफ वाली तो पैरामीटर होती है, परिमाप होता है। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा जी परिमाप। परिमाप होता है 4a। 4a परिमाप निकालने के लिए मुझे a का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो एरिया कितना होता है, आप बोलोगे सर एरिया होता है a स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 8.41। अब देखो ये एकड़ लिखा हुआ है, और सवाल में ये भी कहा जी 1 एकड़ 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर एकड़ को मैं यहाँ पे किस में बदल दूँ, मीटर में बदल दूँ, तो यहाँ मुझे 100 से गुणा करनी पड़ जाएगी मेरे दोस्त, 100 से गुणा करनी पड़ जाएगी, यानी ये आ जाएगा 841। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 841। अब मैं यहाँ से ए का मान डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। देखो 841 जो रूट होता है ना वो 29 का होता है। ठीक है, ए का मान कितना आ गया, 29। अभी मैं यहाँ से परिमाप निकाल दूंगा, 4 गुणा 29। ठीक है, गुणा भाग कर ही लेते हैं, चलो। 9 चौक 36, 6 3 बचे, 4 3 12 और 3 15, यानी मेरा परिमाप आ गया 156 मीटर। मीटर में देखो यहाँ से एकड़ को मीटर में बदल दिया था ना हमने, उसने खुद दिया है हिंट में, संकेत करके दे रखा है। उनने कहा जी 1 मीटर के मैं लूंगा $8, सॉरी, 1 मीटर के $8 ले रहा है। तो टोटल पैसे उसे कितने देने पड़ेंगे। ठीक है, कुल रेट ही तो यही तो पूछा है कि कितने पैसे उसे देने पड़ेंगे टोटल, यानी कॉस्ट हमारी कितनी होगी। तो हम कहेंगे जी 156 मीटर पे तार लगवाना है, 1 मीटर के $8 ले रहा है। तो डॉलर में उत्तर आएगा, और कितना आएगा, 8 6 48, 4 8 5 40 और 4 44, 4 बचे 8 और 4 12, यानी हमें देने पड़ेंगे $1248। ये सवाल का उत्तर हुआ। अब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन बहुत डिटेल में आपने समझ में आ गया होगा, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बेसिक सा सवाल है। ठीक, उसने इस बार परिमाप डायरेक्ट ना पूछ के ना उसने कह दिया जी खेत के चारों तरफ ना ऐसे फैंस लगाने हैं मुझे, खेत के चारों तरफ, जैसे देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने खेत के चारों तरफ कर लेते हैं ऐसे, है ना, कुछ जानवर वानवर ज़्यादा ना घुसे, खेत में बर्बादी ना करें ज़्यादा। तो इतनी हमें सोच होनी चाहिए कि भाई खेत के चारों तरफ लगा रहे हैं, इसका मतलब भारी बाउंड्री तो जोड़ रहे हैं ना ये वाली। ठीक है, और ये हमें पता है ये परिमाप होता है। तो बस यहाँ से बात समझ में आ गई, परिमाप निकालना है। टोटल परिमाप कितना था, 156। उसने कहा जी 1 मीटर के $8 लूंगा, तो 156 के कितने हो गए, 1248। ये आंसर हुआ। समझ पाए बात आप बढ़िया से। अब आगे बढ़ते हैं और नया हम देखेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम क्या सीखने वाले हैं, रेक्टेंगल यानी कि आयत। अब तक हमने क्या सीखा, स्क्वायर। ठीक है दोस्त, जब दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना अगले सेशन में इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे कुछ। आप ये देखो आयत, देखो जैसे वहां तो सारे बराबर होता था, यहाँ आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। अगर ये एल है ना तो ये वाली एल मान लो, यानी लंबाई होगी, लेंथ हो गई। अगर ये बी है इधर तो आप इधर भी बी मान लो। ठीक है, ये ब्रेथ होगी। आमने सामने वाली बराबर होती है, वैसे बराबर नहीं होती। और इसका विकर्ण भी होता है भाई, जैसे उसमें था, ये विकर्ण है दोस्त। और यहां पर विकर्ण होता है √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्यों होता है मेरे दोस्त, फिर से वही बात, ये 90 डिग्री का है एंगल। ठीक है, तो यहां पर भी त्रिभुज जो है ए बी, और ये इधर जो सी है, ये त्रिभुज देखो, ये 90 डिग्री का कोण इधर बन गया, यानी L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दोनों को जोड़ो, रूट कर दो, तो ये वाली बी सी भुजा आ जाएगी। ठीक है, अब बस वही छोटे मोटे से फॉर्मूले जो अब तक हमने देखे थे वही इसमें भी देख लेते हैं। जैसे
पहला क्या देखा था वहां पे, पेरीमीटर, यानी कि इसे क्या कह देते हैं दोस्त, परिमाप। परिमाप कितना होगा, आप कहोगे जी सारे जोड़ दो, ये चारों तरफ वाले सारे जोड़ दो। मैं कहूंगा एक एल तो ये वाला जोड़ना है, एक एल ये वाला जोड़ना है, दो एल हो गए। एक बी ये वाला जोड़ना है, एक बी ये वाला जोड़ना है, दो बी हो गए। दो को आप रख लो कॉमन, तो कितना हो जाएगा, एल प्लस बी। देखो रटना कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है ये। कोई भी आपके पास फिगर आ जाए, कोई भी वो आकृति दे दे, परिमाप पूछ रहा है तो बाहर बाहर वाली जोड़ दो, उसमें क्या है। फिर अगर वो पूछने लगे जी डायगोनल आपने बता दो, डायगोनल, ठीक है। डायगोनल यानी कि फिर से लिख देता हूं विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर वो आपसे पूछ लेता एरिया, इसका एरिया, एरिया यानी कि क्या हो गया जी, क्षेत्रफल। एरिया अगर पूछ लेगा तो कितना कर दोगे, एल गुना बी, ठीक है, यानी कि एल इंटू बी। ये इसके कुछ बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। इसके बेस पे हम कुछ करते हैं। देखो ये भी ना बहुत जेन्युइन सी बात सीख रहे हैं, अभी कुछ ऐसा डिटेल में नहीं जा रहे। डिटेल में जाएंगे जरूर, एक एक चीज़ सीखेंगे, बहुत बेसिक सीखेंगे और बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो कैसे सवाल बनते हैं, और बना भी है सवाल पेपर में। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, मतलब कि एक आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 326 सेंटीमीटर दे रखा है। शॉर्ट कर लेते हैं वहीं से, परिमाप मुझे पता है कितना होता है, 2 एल प्लस बी बराबर कितना हो गया दोस्त, 326। आप कहोगे 2 से भाग लगा दो इसे, यानी कि एल प्लस बी बराबर हो गया 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 163 सेंटीमीटर आगे लिए, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। एंड इट्स लेंथ इज 98 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई दे रखी है 98, प्लस बी बराबर 163 सेंटीमीटर। उसने कहा है उसकी ब्रेथ क्या होगी, उसकी ब्रेथ और क्षेत्रफल दोनों चीज पूछ रहा है, यानी कि चौड़ाई कितनी होगी। तो b बराबर आपको होगी जी 163 माइनस 98, 98 घटा देंगे इसमें से तो कितना हो गया जी, ये हो गया 65 सेंटीमीटर। यानी पहला उत्तर तो यहाँ से आगे निकल गए, ठीक है। उसका उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 65 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे जी उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे या एरिया निकालेंगे तो कितना कर देते हैं, एल गुणा बी, ठीक है। एल का मान कितना है, आप बोलोगे जी 98, एल का मान कितना हो गया 98, और बी का मान कितना हो गया 65। इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख देना है। अब देखो गुणा भी बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं, मैं आपको एक लाइन में गुणा करने सिखा देता हूँ एक बार, मतलब मल्टीप्लाई करने सिखा देता हूँ। 98 और 65, यदि मुझे एक लाइन में मल्टीप्लाई करनी हो तो कैसे करेंगे, देखो 8 की इंटू करो आप 5 में, 8 पंजे 40, जीरो हो गया, 4 इधर साइड में रख दो। 9 की इंटू करो आप 5 में, 9 पंजे 45 और 4 कितना 49, यानी आप बोलोगे 49। 8 छिंग 48, 48 इसमें आपने जोड़ लेना है, ठीक है, 48 इसमें जोड़ लेना है, 9 और 8 17, और ये कितना हो गया 97, 97 हो गया ना। तो केवल यहां 7 लिखेंगे, 9 को छोड़ देंगे, अभी 9 को याद रखेंगे बस। 9 छिंग 54 और 9, 54 और 9 आप बोल दोगे ये हो गया सर आपका 54 था ना, 54 और 9 63, ठीक है जी 63। तो जब आप इसकी इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा 63 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा का सारा सेंटीमीटर में उसने दिया हुआ था। समझ में आ गई बात आपके, ठीक है। देखो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, इससे जल्दी हम कर सकते हैं इंटू, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। बात सारी ये है कि एक लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करें, क्योंकि बहुत से बच्चे फिर इसे ऐसे करते हैं, मान लिया 98 लिखा है 65 लिखा, पहले तो 5 की इसमें गुणा कर रहे हैं, यहाँ लिखी, फिर एक गुणा का चिन्ह लगाया, फिर 6 की लिखी, फिर उसको ऊपर नीचे जोड़ रहे हैं, तब जाके इंटू आएगी। ये थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्म इसे हम क्या देते हैं, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसे 100 मान के इसमें से घटा भी सकते थे, 130 घटा देते, 2 जीरो लगा के, तब भी मल्टीप्लाई हो जाती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तरीका ये है, इसकी इंटू करो, यहाँ लिख दो, फिर इसकी इसमें करो, इसकी इसमें करो, दोनों को जोड़ दो, जो कैरी हुआ वो भी जोड़ दो, ठीक है। बाद में इसकी और इसकी इंटू करके यहाँ लिख देते हैं, तो आंसर आपका बन जाएगा 63 70, ठीक है दोस्त। तो यही आपका होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ये देखो आप, द लेंथ एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 और 41। देखो उसने कहा है जी लंबाई तो है 40। अच्छा, जिसे पढ़ने में दिक्कत हो ना, हिंदी में मैंने लगाया हुआ है, यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डायगोनल कह रहा है वो, डायगोनल को हम डी मान लेते हैं,
यानी कि विकर्ण डायगोनल कितना हो गया 41। आगे क्या कह रहा है, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड पैरामीटर, यानी कि चौड़ाई और परिमाप ज्ञात करें। देखो ध्यान दो, मैंने आपको बताया था डायगोनल कितना होता है मेरे दोस्त, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही तो होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आप समझेंगे, यानी कि ये रूट मैं इधर भेज दूंगा तो ये आप ये कह दोगे इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब डी देखो कितना 41, और 41 का वर्ग होता है दोस्त 1681, ठीक है। और इधर ये एल एल कितना है 40, 40 का वर्ग कितना हो गया 1600 प्लस बी का वर्ग 1681 में से 1600 घटाऊंगा कितना आ गया 81 बराबर बी का वर्ग, यानी यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा 9। समझ पाए आप बात को। पहली जो वो चीज़ पूछने चाह रहा था कि उसकी ब्रेथ आपने बतानी है, चौड़ाई बतानी है, तो वो हमने बता दी सर, ये आ गया 9, ठीक है। मैं 14 बोल रहा था यहाँ पे, कोई बात नहीं 9 है, ठीक है। अभी ध्यान दो, उसने कहा है जी उसकी परिधि और आपने बतानी है, यानी परिमाप बताना है, और पैरामीटर आपको पता है कितना होता है 2 एल प्लस बी, यही तो होता है। 2 तो हमने कॉमन रखा, एल का मान हमें पता है कितना है 40, और बी हमने निकाला है 9। अभी इसको भी एडअप करके इनटू कर देंगे तो कितना हो गया 49, और 2 की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर आंसर। समझ पाए आप बात ढंग से, ठीक है। यानी जो भी चीज़ उसने पूछी थी वही हमने आंसर कर दिया, ब्रेथ हमारी ये आ गई और पैरामीटर ये आ गया, ठीक है दोस्त। ठीक, निहायत ही आसान सवाल है ये, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये देखो आप अगला नगमा सवाल, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन रेशियो। देखो वो क्या कह रहा है कि आयत की भुजाओं का अनुपात ना कुछ इतना दिया हुआ है, एंड इट्स पैरामीटर, और पैरामीटर यानी परिमाप दिया उसने 90। मुझे इतना पता है जी परिमाप बराबर होता है, ये पी है भाई, टोपी मत समझ लियो इसकी, एल प्लस बी, ये है। उसने कहा है जी परिमाप तो है 90, 2, ठीक है, एल प्लस बी, इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना है 4 और 5। समझ आ गई बात, 4 और 5, किसी को कुछ भी मान लो, 4 इसे मान लो, इसे मान लो, कोई प्रभाव उससे पड़ता नहीं है। उनने कहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स एरिया। उनने कहा है जी एक तो उसकी लंबाई बताओ, चौड़ाई बताओ, और क्षेत्रफल बताओ, ये आपने बताना है। देखो ध्यान दो, जैसे 4:5 दे रखा है ना उसने, तो मैं मान लेता हूँ कि लंबाई ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। समझ में आ गई बात, ये 4x हो गई, ये 5x हो गई, ऐसे मान लिया। x क्यों रखा हमने, क्योंकि x का मान निकाल के डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आ गई बात, ये 4 है, ये 5 है। अब देखो 2 से इसे भाग लगा दूंगा, कितना आ गया 45 बराबर, इसको आप मान लो 4x प्लस इसको कितना मान लो 5x, हालांकि 5 इधर भी लिख देते, 4 इधर लिख देते, कोई प्रभाव उससे पड़ता नहीं है। 45 बराबर कितना आ गया दोस्त 9x, 9 से इसे भाग करूंगा, 9 पंजे 45, यहाँ से x का मान कितना आ गया भाई 5, x का मान आ गया 5। अगर मैं यहाँ 5 रख दूं तो आप कहोगे जी ये तो हो जाएगा 20, और यहाँ 5 रख दूं ये हो जाएगा 25। ये आ गए भाई उसकी लंबाई और चौड़ाई निकल गए, ठीक है। जो सवाल पूछना चाह रहा था आ गया वो आंसर। लेकिन वो कह रहा है जी लंबाई चौड़ाई तो ठीक है, क्षेत्रफल और बताना है आपने। तो क्षेत्रफल के लिए एरिया बराबर कितना होता है भाई दोस्त, एल गुणा बी, एल गुणा बी। एल बी कितना है दोस्त 25 और 20, इन दोनों की गुना कर दो, 25 दूनी 50 और 500 हो गया ना, ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हे यू गॉट योर आंसर, ठीक है। समझ आ गई ना बात, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर अलग अलग पूछ रहा है वो अलग अलग बताओ जी, उसका मतलब जो भी है, तो वो है 20 है और 25 है, और क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है तो 500 है, और यही आपका आंसर है। आगे देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब वही है भाई, मतलब चारों तरफ की बाउंड्री कर रहे हैं। ए रेक्टेंगुलर गार्डन एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर, $7.5 पर मीटर, इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन रेशियो दिस, एंड इट्स एरिया वो दे रखा है 1200। देखो जो चीज़ दी है ना पहले उसी देख लो। उसने कहा है जी जो एरिया है ना, जो क्षेत्रफल है वो 1200 मीटर स्क्वायर है। मैं कहूँगा जी एरिया होता है एल गुणा बी, तो ये 1200 मीटर स्क्वायर हो गया।
सवाल ने कहा है जी जो एल और बी है ना उसका हमने अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 और 3 का। मैं कहूंगा जी दोनों जगह आप एक्स सा चिपका दो यहाँ एक बार, है ना, सुंदर सा लग जाएगा थोड़ा सा। एल का मान 4x, बी का मान 3x, 4 और 3 की गुणा ही तो हो रही है, तो गुणा कर लो। 4 या 12, एक्स एक्स की गुणा करूंगा तो एक्स का वर्ग हो जाएगा, ये कितना हो गया 1200। 12 से जब इसे तोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा 100, यानी x का मान कितना आ गया सर 10। x का मान 10 आ गया, यहाँ पे रख दो 10, तो उसकी लंबाई कितनी होगी 40, और यहाँ 10 करूंगा तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी 30, 40 30 आगे भाई निकल गए। उसने कहा है चारों तरफ फेंसिंग करनी है मेरे दोस्त, चारों तरफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब है ये मेरा एक आयताकार मैदान है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इधर से लगा के इधर तक ये नाकाबंदी करनी है, ऐसे ऐसे पूरी ऐसे ये करनी है। तो आप कहोगे ये होता है परिमाप, यानी इसको बोलते हैं पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है 2l+b, होता है ना यही, यानी कि 2l+b कितना है, ये 40 है, ये 30 है, तो आप लिख दोगे ये 70 हो गया। तो परिमाप कितना आ गया निकल के 140, 140 मीटर। उसने कहा है 1 मीटर के $7.5 लूंगा, तो बताओ कुल पैसा कितना लगेगा। ठीक है, पैसे बताने पैसे, तो मतलब वही डॉलर, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तुम कहोगे जी 140 मीटर है और 1 मीटर के लग रहे हैं $7.5। 1 मीटर के कितने लग रहे हैं $7.5, गुणा भाग कर लेते हैं। देखो ये 2 जीरो तो खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है ना, इधर हटाओ इसे। ठीक है, तो ये हो गया 14 पंजे 70, कितना बच गया 7। ठीक, और 14 सत्ते 98, क्योंकि 7 चौक 28, 98, 98 और 7 कितने हो गए भाई 105। इतने डॉलर का आपका खर्च हो जाएगा दोस्त, जो आपने वहां पे देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ढंग से? ठीक है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा $1050। इतने मीटर था ना, और 1 मीटर का इतने पैसे ले रहा था वो, तो टोटल कितना हो गया $1050। समझ आई बात? देखो मैं बार बार डॉलर क्यों कह रहा हूँ, सवाल में डॉलर लिखा हुआ है तो डॉलर, रुपए लिखा हुआ है तो रुपए, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। समझ आई ना बात कुछ? ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे ऑफ दिस वीडियो। ठीक, ये क्या कह रहा है भाई? ठीक है, अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द वरांडा एट द रेट ऑफ 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर डॉलर इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वरांडा, कितनी दे रखी है इसने, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है इस रेशो में, और पैरामीटर दे रखा है उसने 40। मैंने क्या कहा था आपसे, जो चीज़ दे रखी है ना पहले उसी देख लो। पैरामीटर यानी परिमाप दे रखा है उसने 40, परिमाप होता है 2l+b। ठीक है दोस्त, परिमाप कितना है आप बोलोगे 40 है, तो 2l+b, l+b, ठीक है। 2 से अगर इसे भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 20, यानी 20 बराबर l+b आ गया। फिर से वही बात है, एल और बी का अनुपात इसने दे रखा है 3:2, तो एक एक एक्स एक्स लगा लो इधर। ठीक है, डायरेक्ट ही पता चल जाता है फिर। तो ये 3x, ये 2x, कितना हो जाएगा 5x, और इधर कितना है 20, इससे इसे भाग लगा दिया, कितना आ गया सर ये 4x आ गया। x का मान 4 है तो 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये तो आ गई लेंथ, ठीक है लंबाई, और ये क्या आ गई ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। ठीक है दोस्त, इतना आ गया। उसने कहा कि उस फर्श को ना, फर्श को मतलब बरामदे का जो फर्श है, बरांडा मतलब बरामदा, उसका जो फर्श है उसको क्या करना है, वो टाइल लगानी है क्या, हाँ फ्लोरिंग करनी है उसकी, बिल्कुल फ्लोरिंग करनी है उसकी। और जो रेट है ना वो है 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर, $12 पर मीटर स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर आ रहा है ना, इसका मतलब क्षेत्रफल कह रहा है। इससे पहले वाले आप सवाल में देखोगे केवल मीटर लिखा रहता रहा, यहाँ पे क्या कह रहा है मीटर स्क्वायर, यानी एरिया निकालो भाई, पहले तो आप क्षेत्रफल निकालो। एरिया कितना होता है एल गुणा बी, एल गुणा बी, ठीक है। एल कितना है 12 और बी कितना है 8, ठीक, तो कितना हो गया ये 12 8 96, 96 मीटर स्क्वायर आ गया मेरे दोस्त। ठीक, 96 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल था उस बरामदे का जो फ्लोर था ना, वो कितना था 96 मीटर स्क्वायर। उसने कहा जी मैं 12 रुपये पर मीटर, $12 पर मीटर स्क्वायर, इंडियन है तो रुपये ही निकलेगा, है ना, डॉलर वॉलर समझ नहीं आता, तो 12 रुपये पर मीटर डॉलर के रेट है। तो एक
के बता दिए इसने 12, तो 96 के हम निकाल लेंगे, ठीक है। 12 छिक 72, 2 आगे, और 12 निम्मा कितना हो गया भाई 108, 108 और 7 कितने बैठ गए 115, ठीक है। इतने डॉलर आपने उसको खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है मेरा दोस्त। कैलकुलेट देख लेता हूँ एक बार, मैंने गलती तो नहीं कर दी। अच्छा, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर लिया एकदम। अगर 7 बार जोड़ के देख लें तो 96 इंटू 12 कितना हो गया 1052। इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, और वो पूरा जो फ्लोर है ना उस पर टाइल वाइल जो भी लगानी है वो लग सकती है। समझ आ गई बात आपके कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछे कैसे जाते हैं। और जितनी बात केवल मैं एक्सप्लेन आपने कर रहा हूँ ना, उतना मोर देन इनफ है आपके पेपर के लिए, मोर देन इनफ। उससे बाहर जाने की आपने कोई ऐसा जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और धीरे धीरे मैं यहाँ पे लेवल बढ़ा दूंगा एज यूजुअल। पहले बेसिक चलना है, सभी को साथ लेकर के चलना है, ठीक है। तो आगे का डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।